कितने क्लास से देखे थे हमने? कौन सा वाला क्लास देखा था? अरे एग्जाम्पल कौन सा लिया था? कस्टमर। कस्टमर। बैंक एप्लीकेशन। कस्टमर, राइट? बैंक एप्लीकेशन। ओके, बैंक एप्लीकेशन का कस्टमर का। ठीक है। ओके, गुड। सब लोग आ गए क्या? 38। ओके, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लास? कौन बताएगा? एक एक, वन बाय वन। पुन। It defines the state and behavior of object. ओके, It is a collection of functions. It collection of defines the state and behavior. It defines the state and behavior. very good, Harshal. Yeah, anyone? It is a template and blueprint. Very good, Shubham. It और is बोलो the collection of data. It is the collection of data members. ओके, वैभव। collection of data members and method. और कौन ट्राई करेगा? डेफिनेशन ऑफ क्लास। वह 4-5 लोगों को याद है, बाकी के लोग? Class is nothing but it is like template or a blueprint, and it is the collection of data members or functions. Very good, Sonali. Okay, now what is definition of object? Object is a runtime entity. Real-time entity. It is a real-time entity. It Okay, exists और and behavior of class. very good, Samruddhi. ठीक है, गुड सोनाली। बाकी के नॉन पीपल्स? Exists the state behavior of class. एग्जिस्ट द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ दैट क्लास। ओके, वेरी गुड। और रिप्रेजेंट भी बोल सकते हो आप? Yes, sir. ओके, रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ दैट क्लासेस। ओके, और कौन ट्राई कर लेगा अब? नॉन पीपल्स, एनीवन? बोलो बोलो। It is a real-time entity, sir. ओके, वेरी गुड। ओके, अच्छा, कितने लोग थे प्रेजेंट आज नॉन सेशन में 5 बजे को? सर मुझे नहीं करना मिलता है क्योंकि मेरा ऑफिस होता है, सो रिकॉर्डिंग चाहिए थी। 13, 14, ओके 14 रिकॉर्डिंग। ओके, इस क्लास के सर recording रिकॉर्डिंग चाहिए थे नॉन आईटी के लिए, क्योंकि मुझे ये क्लास अटेंड करने को नहीं मिलता है ऑफिस के वजह से। तो चलो ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं उसके ऊपर कुछ तो। ठीक है, ठीक है सर। और सिर्फ 13-14 लोग थे क्या? सर मैं था सर, पर स्क्रीनशॉट में मेरा नाम नहीं है सर। अच्छा, शुभम का स्क्रीनशॉट समय पे नाम नहीं था, चलो कोई बात नहीं। बट अटेंड तो किया ना? ऑब्जेक्टिव क्या है कि अटेंड करना है सबको। यस सर, अटेंड किया सर। ऑब्जेक्टिव। ओके, और सेकंड थिंग देखो, डाउट क्लियरिंग का और आपका नॉन आईटी का डाउट क्लियरिंग का रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होता हर समय पे वहाँ पे लोड होना क्लाउड पे, क्योंकि उसके अलग अकाउंट रहते हैं, मे भी स्टोरेज हो या जो भी है। इनकेस अगर आपको लग रहा है तो आप लोकली वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप से लॉगिन कर लेना, मैडम को मैसेज करो कि गिव मी द परमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग,
तो अगर किसी ने डाउनलोड किया रहेगा तो वो शेयर कर सकता है ग्रुप पे, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, देखते एक बार पूछ के, जिनको सच में टाइम नहीं मिला उनके लिए कुछ है क्या। वैसे हमारा वीकेंड का रहता है, तो आई थिंक आप वहाँ पे भी आपका डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। डिस्कस करके एक बार मैं आपको अपडेट करता हूँ, चलेगा? ठीक है गाइस। ठीक है सर। ओके, चलो अभी ये मैंने कस्टमर क्लास बनाया था, उसमें जो भी डेटा मेंबर्स एंड सम मेथड्स वहाँ पे पुट किए थे, राइट। चलो अभी सब लोग अपना अपना खुद का एक आधा क्लास बताओ, कोई भी क्लास जिसमें डेटा मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए 3 और एटलीस्ट एक तो मेथड होना चाहिए। क्या बोला मैंने? Student, class student. ओके, स्टूडेंट। हाँ बोलो, स्टूडेंट क्लास। Yes. Employee उसमें class. मेथड बताओ, उसमें मेथड क्या रहेगी स्टूडेंट क्लास में? Method marks roll number. मेथड सॉरी, डेटा मेंबर, रोल नंबर, Roll Yeah. number. Name. ओके, और Section. Marks. बाकी के लोग अपना अपना क्लास ढूंढो, तब तक क्लास जो जिनका स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के लिए बताएंगे। मार्क्स, ओके, Name. Division. नेम, ओके, Parents name. 3 हो गया ना सर? ओके, वेरी गुड। ओके, मेथड, विंडो पे डाल सकते हो आप, जिनका अगर कोई क्लास है इस तरह से लिखो और चैट विंडो पे डाल दो। मेथड बोलो, स्टूडेंट के लिए क्या एक्ट करेगा वो? Display information. चेक रिजल्ट। attendance, ओके, गेट अटेंडेंस, और ऐसे बोलो क्या, मैं डू एग्जाम Yeah. Okay. या डू अटेंडेंस, Hmm. या डू स्टडी, देखो मैंने मेथड का नाम किस तरह से लिखा है, पहला लेटर स्मॉल है, दूसरा लेटर कैपिटल। Okay. वेरिएबल का नाम कैसे लिखा है, पहला भी स्मॉल है दूसरा भी स्मॉल है। क्लास का नेम कैसे लिखा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। Okay. ठीक है, तो ये रूल फॉलो करना है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ओके, बस एक लोगों का, बाकी के लोग एक का है बट सर क्लास आया, ऐसा क्यों लिखा है मेथड में, एक स्मॉल एक कैपिटल ऐसे? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ओके. आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके. मतलब देखो, अगर सपोज आपने स्टूडेंट का क्लास बनाया है, राइट, ओके, आपने सपोज मॉर्निंग शिफ्ट में अपना स्टूडेंट का क्लास का काम किया है और इवनिंग में वहाँ पे कोई दूसरा एम्प्लॉय है और उसके लिए कोई तो टेस्ट कर रहा है, तो उसको जल्दी मतलब आइडेंटिफाई हो जाए कि डू स्टडी मेथड रहेगा तो किस तरह से लिखा रहेगा, क्लास नेम स्टूडेंट है तो ये स्मॉल होगा क्या कैपिटल होगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, मतलब कि हाँ भाई तू भी इस तरह से जा, मैं भी इस तरह से वहाँ पे वर्क करूंगा, लाइक दैट। ओके. यस यस, और नेक्स्ट, एक का भी मैसेज नहीं अभी तक आया। एम्प्लॉय क्लास, वेरी गुड, अच्छा क्लास लिया। एम्प्लॉय, सर ते एंटर केलं की डायरेक्ट मेसेजेस जातो, मग ते कसं काय टाईप करायचं? ते एका लाईन मध्येच टाईप करायचं का सगळं? हो चालतंय, काय प्रॉब्लेम नाही। मग तसं करते, कारण मी जे टाईप केलं ते बाकी डायरेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉईज क्लास, तेवढा वर्ड गेला. ओके, एम्प्लॉय क्लास के मेंबर बताओ क्विक। एम्प्लॉई नेम, Name, code, and एम्प्लॉई आयडी, Employee ID. employee ID, sir,
सर हे नाही, मला काही email कळत code. नाहीये Salary. ऍक्च्युली काय चाललंय. अच्छा ठीक है, ईमेल सर, वेट करो फिर आप। ईमेल आईडी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमेशा क्लासेस। सर अरे सर एक वेट डाउट था। वेट 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 एक सेकंड। तो जो भी लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, हमने जो फ्राइडे को क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखा है, ठीक है, कस्टमर का क्लास का एक एग्जांपल किया था। तो अभी क्या देख रहे हैं, आपको किस तरह से क्लासेस समझ में आ रहे हैं, ठीक है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं। तो आप खुद एक आधा क्लास बताओ, उसमें एटलीस्ट 3 डेटा मेंबर हो और एक मेथड हो, ठीक है, समझ में आया क्या? यस लेक्चर सर. वाले, ओके। अच्छा, इसके अलावा एक किसी का तो डाउट था, पूछो। सर हमेशा क्या फर्स्ट क्लास जो होता है क्या वो अंडरस्कोर में जाता है क्या, मतलब लिखते हैं क्या, मतलब एम अंडरस्कोर में नहीं, कोड अंडरस्कोर दिस दिस वन द एम कोड के बीच में हम जो डाले हैं. अच्छा यहाँ पे है ना EMP कोड ना। यस सर. अच्छा अभी यहाँ पे देखो किस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा EMP ज्वाइन कोड। यस सर. अगर स्पेस दिया तो वहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि 2 नेम हो गए वेरिएबल के। अच्छा उसको ज्वाइन करने के लिए अंडरस्कोर यूज करते हैं। ये अभी क्या कितना मतलब हो गया? ये फॉर्मेट है. हाँ फॉर्मेट, यस फॉर्मेट। ओके नेक्स्ट क्या होगा, उसका सैलरी होगा एंड आई थिंक डेजिग्नेशन होगा, ठीक है, करेक्ट है, यस सर. यस या सर। डिपार्टमेंट लिखता है शॉर्ट में। हम्म. और क्या करेगा वो, डू वर्क, राइट। और क्या करेगा, उससे पहले एटलीस्ट लॉगिन तो करेगा, डू लॉगिन, करेक्ट। चलो ठीक है, बढ़िया, मस्त क्लास बताया एम्प्लॉय। और बोलो, और किसी का क्लास है क्या डिस्कस करने के लिए? एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉय, सोनली ने अच्छा लिखा है। ओके, विड्रॉ सैलरी, वेरी गुड, अपडेट ईमेल, नाइस। पेन नाम का क्लास लिया है, अटेंडेंस पेन भी अच्छा। अटेंडेंस अटेंडेंस क्लास, क्लास बोल रहे हो क्या? सर क्लास के मैंने वो लिए क्लास बताया था ना पेन, एक्चुअली मैं नीचे कर रही थी तो एंटर दबा तो मैसेज चला गया। उसके डेटा मेंबर्स होंगे कलर और क्वांटिटी और वेरी उसका गुड। पेन, पेन का तो कुछ तो नेम होगा पहला, नेम होगा सर उसका, और कुछ तो ब्रांड यूनिक का आईडी भी नेम। होगा उसका, मॉडल नंबर होगा ना, नेम नंबर हाँ जो भी हाँ रहेगा कुछ तो। हाँ देन ब्रांड होगा, हाँ ब्रांड एक होगा देन कलर, और कलर। कलर. प्राइस भी हो सकती है. Guys, कॉस्ट, वेरी गुड। अच्छा अभी पेन क्या क्या कर सकता है? Do राइट, राइटिंग। ओके वेरी गुड। अच्छा और बोलो, किसी का क्लास है क्या? सर लाइब्रेरी का भी क्लास ले सकते हैं। लाइब्रेरी का हो सकता है, Books. लाइब्रेरी का के बेटर में आप बुक का ले लो ना, बढ़िया रहेगा। बुक ऑथर, बुक प्राइस। बुक का सही रहेगा ना, हम्म. बुक आईडी होगा, नेम होगा, ऑथर होगा, ऑथर होगा, प्राइस उनकी सर उसकी। और एडिशन भी प्राइस, हो सकता है. हाँ एडिशन होगा उसका, जो भी मिनिमम तो इतना तो रिक्वायर्ड है। सर अच्छा अरे माइक किसका चालू है, तुषार? अच्छा इसमें बुक में क्या मेथड हो सकता है, सोचो। डू रीड. सर क्रिकेटर का भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है ना, बुक में मेथड बोलो। Read, write. Do read, do write. हाँ बुक तो पढ़ सकते हैं, डू राइट. बट बुक खुद को कैसे पढ़ेगा? सर बुक में राइट कैसे हो सकता है? नहीं ना. Book में वही write. तो बोल रहा ना, है ना? खुद और नोटबुक खुद होता रीड भी तो नहीं हो कर सकता। सकता था. ओनली रीड सर।
रीड ओनली। रीड सर शॉप का सर भी क्लास हो सकता है सर? इश्यू सर बुक इश्यू और रिटर्न हो सकता है। हेलो सर, हाँ शॉप का सर लाइब्रेरी सिस्टम में बुक इश्यू और रिटर्न हो सकता है। वो लाइब्रेरी में आएगा ना, लाइब्रेरी के क्लास में आएगा, हम्म। बुक के क्लास में जाएगी। मतलब ये बुक क्या करेगा, अगर मैंने कोई बुक लिया है, जावा बाई किरण का बुक है, तो वो बुक क्या क्या करेगा एप्लीकेशन में? रीड 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 ही करना है। कंटेंट बोल सकते हैं क्या? हम्म। कंटेंट भी नहीं बोल सकते। Learn. हाँ वेरी गुड, बट वो बुक कितना लर्न होगा, स्टूडेंट के लिए होगा ये मेथड। थोड़ा सोचो और थोड़ा सोचो। तो समरी आएगा। समरी। Do study. गिव समरी, ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ जी सर। हाँ ये दे सकता है, समरी दे सकता है। या गिव क्वेश्चन बैंक, ऐसे भी बोल सकते हो आप। गिव नॉलेज। हाँ वेरी गुड, Concepts. ये बोल। ऐसा हर बुक का कंक्लूजन भी रहता है। सॉरी गौरव, क्या हुआ? कंक्लूजन। हाँ वो भी हो सकता है। चलो एटलीस्ट 2 मेथड तो मिल गए हमें। अच्छा, और किसका क्लास था? बुक के बाद में कोई तो अच्छा क्लास बताया था। शॉप सर, शॉप 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 शॉप। अच्छा सर ठीक है, मोबाइल का शॉप हो में। सकता है क्या? बुक मोबाइल, में सर अरे हाँ, रीड हो सकता है क्या? बढ़िया, मोबाइल का भी हो सकता है ना, क्यों ब्रांड, नहीं हो सकता? उसमें ब्रांड आएगा, स्क्रीन टच है, कीपैड वाला है, सब सब यूएसबी, सब आएगा, सिंगल सिम, अच्छा से बनेगा मोबाइल का भी। सर उसमें भी आएगा ना। उसमें रैम भी हेलो आएगा, सर। कितना रैम है, एक कितना सेकेंड जीबी एक है। सेकेंड, इनका क्लियर करते हैं पहले। नेम आएगा, ब्रांड आएगा, कॉस्ट आएगी, मेमोरी, और नेम एंड्रॉइड, एंड ब्रांड। एंड्रॉइड का वर्जन आएगा। मेमोरी, रैम, मेमोरी, रैम वगैरह हम डिस्क्रिप्शन बोले क्या? Storage. Storage. आवाज नहीं आते का? हेलो, डिस्क्रिप्शन बोले क्या पूरा कॉन्फ़िगरेशन के लिए? उसमें पूरा आएगा, रैम वगैरह जो भी है, उसका स्टोरेज इनबिल्ट। सही सर है। स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन की हाँ जगह। स्पेसिफिकेशन। हाँ स्पेसिफिकेशन। ओके, इसमें मेथड बताओ क्या रहेगी? कॉलिंग, वेरी गुड। सर्चिंग, मतलब गूगल वगैरह। हाँ वैसे भी बोल सकते हो, सर्च और डू यूज बोलो क्या? Messaging. एप्लीकेशन पूरे। सर सर मैसेजिंग। मैसेजिंग, मॉडिफाई हाँ थ्रू पूरे सेटिंग्स। जितने भी ऐप्स है, 1 बाय 1। मैसेजिंग में व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, जो भी। Sir, playing song. एक सेकेंड, किसका तो माइक ऑन है? हाँ हाँ, जो भी है, इन नंबर ऑफ एक्टिविटी जो भी मोबाइल कर सकता है, आप यहाँ पे बता सकते हो। चलो, और किसका बाकी है क्लास? Bike. बाइक। हम्म, या इसके लिए जगह पे मोटरसाइकिल करो क्या? ऑटोमोबाइल यस। सर मैंने भी भेजा था क्लाइंट करके। चलो, मोटरसाइकिल के लिए आप कर सकते हो। क्लाइंट के लिए क्या आएगा? क्लाइंट का मैंने टोटल भेजा था, क्लाइंट, क्लाइंट कोड, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट अकाउंट नंबर, बाइंग सेलिंग। हाँ, कहाँ पे गया क्लाइंट? ओके, क्लाइंट आईडी, अकाउंट नंबर, अमाउंट। बट कहाँ पे क्लाइंट है ये?
कंपनी का क्लाइंट है या कौन सा नहीं, क्लाइंट मैंने है? डीमैट का सोच के लिखा था, सेल्स बाइंग डिमांड। सेलिंग जैसे। सर क्लॉथ्स का हो सकता है क्या? क्लर्क का? क्लॉथ्स क्लॉथ्स कपड़ा कपड़ा कपड़े। हाँ, क्लोथ का हो सकता है ना बेटा, आराम से। उसमें भी आएगा ना, कपड़े का वेट आएगा, साइज आएगा, लेंथ आएगी, ब्रांड आएगा। सही है। क्लाइंट की जगह पे एम्प्लॉय बेटर रहेगा, वो यूजर क्लाइंट भी हो सकता है आगे। अगर आपको शॉप का ही करना है ना, देखो शॉप के लिए प्रोडक्ट हो सकता है, जितने भी डीमार्ट में आइटम्स है या जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी जगह पे आइटम लिखता हूँ। तो मतलब पूरा डीमार्ट का पूरा एप्लीकेशन, जितने भी 5,000 10,000 प्रोडक्ट है, आप एक ही क्लास में लिख सकते हो क्या? नहीं, सर डीमार्ट नहीं लिखा मैंने, डीमैट शेयर्स का अकाउंट, उसका आईडी जैसे क्लाइंट डीमैट का होते हैं, हाँ अकाउंट, डीमैट अकाउंट डीमैट जैसे। अकाउंट, हाँ या अकाउंट आईडी शेयरिंग। कोड ऐसे बोला था। ओके, शेयर मार्केट। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा डीमार्ट आपका बैठ जाएगा क्या आइटम क्लास में? सर फूड का भी आ हाँ सकता है क्या? हाँ, मतलब फूड कलर, क्वांटिटी, वेट। यस, आराम से। फूड टाइप आ सकता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सब सब इसमें आएगा। तो ये भी सारे आपके क्या बनेंगे? क्लासेस बनेंगे। क्लियर है? यस अभी सर। थोड़ा रफ आइडिया आ गया क्या सबको? Yes, sir. एवरीवन? यस सर। यस सर। अनम्यूट करो रे, जब काम नहीं बोलने को तो अनम्यूट रखो। ओके, चलो इसके सबके स्क्रीनशॉट लेके रखो। 1 2 स्टूडेंट, एम्प्लॉय, 3 4 5 6 7 8। 8 में से 5 क्लासेस आपको क्या करने पता है क्या? होमवर्क के लिए नोट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क गया शायद। सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम येतोय का? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस Yes, सर, sir. अभी आ रही। ओके, माइट बी नेटवर्क वाज देयर। चल ठीक है, तो क्या समझ में आया क्या आज का? सबसे पहले पूरे के पूरे जितने क्लासेस हमने किए 7 8, उसमें के 5 क्लासेस आपको लिखने हैं नोटबुक में। सिर्फ क्लासेस, ऑब्जेक्ट नहीं बनाने का, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट क्लासेस तो लिखने का प्रैक्टिस करो। डन? Okay, sir. और कुछ नया क्लास ढूंढो अच्छा वाला, ताकि जब आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे डेफिनेशन क्लास का, तो उस समय आप उसको एग्जांपल में अपना खुद का क्लास बता सकते हो। दैट्स दी इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी का भी कॉपी किया रट्टा हुआ ऐसा नहीं चाहिए, यूनिक चाहिए, कुछ तो अलग। विमा पॉलिसीचे येईल का सर? विमा हाँ, LIC बीमा पॉलिसी, हाँ LIC पॉलिसी में आएगा ना वो, आराम से कर सकते हो पॉलिसी का भी। उसमें Health भी टाइप insurance. आप रख सकते हो, चिल्ड्रन पॉलिसी, पेरेंट पॉलिसी। Health ठीक है, insurance. शेयर्स का भी हो सकता है सोनाली। ओके, हॉस्पिटलचं पण होऊ शकतं ना सर, डिपार्टमेंट्स अँड एव्हरीथिंग. यस यस, हॉस्पिटल भी हो सकता है, वहाँ पे डॉक्टर का क्लास हो सकता है।
Yes. पेशेंट का क्लास हो सकता है। Yes. जितना सोचोगे उतना आपका आ जाएगा अच्छे से, राइट। Yes. सर फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको मेरा? इक्लिप्स, Yes, sir. Yes, sir. ओके। टूल्स एंड ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, स्टूडेंट क्लास को देखते हैं आज थोड़ा। इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम, String name. फ्लोट, परसेंटेज। मेथड कौन सा था यूज किया हमने? एक्सेप्ट डेटा, राइट। Yes. Yes. रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे तो यहाँ पे वाइड, Void. और यहाँ पे एक्सेप्ट में क्या करेंगे? डेटा आईडी का लेंगे ना, इंटीजर ऐसा था, Yes. आई, String. then string str. n, str. then float p, ऐसे यूज किया था क्या नहीं? Yes. यस सर इस आईडी में क्या डालना Yes, है? sir. बोलो। आई। नेम में क्या डालेंगे? n। In. परसेंटेज में आएगा p। P. गुड टू गो, ठीक है यहाँ तक। यस सर वाइड डिस्प्ले या शो कुछ भी दिखा सकते हो आप मैसेज, मेथड का नाम। शीशो में एक किस में अगर करना है तो डबल ऐसे बीच में स्पेस रखो, नेम, अगेन गैप, अगेन परसेंटेज। रेडी? स्टूडेंट क्लास आपका रेडी हो गया? Yes, sir. ये जो डेटा मेंबर्स है इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। Variable. कौन से वाले वेरिएबल? Global variable. इंस्टेंस वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ये नया वर्ड हमने अभी सीखा, ग्लोबल वेरिएबल। सर इंस्टेंस भी कह अच्छा। सकते हैं ना? हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल भी उसको बोल सकते हैं। वेरी गुड। अभी मैं एक पहले टेस्ट क्लास लेता हूँ, स्टूडेंट टेस्ट। अच्छा, टेस्ट क्लास क्यों बनाया है ब्रो? calling sir. Why we created test class? हाँ, सर अपन त्याच को प्रोग्राम मध्ये एक्सेस करू करने शकतो वाले ना? हैं इससे। क्या करने वाले हैं अभी टेस्ट क्लास में बताओ? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टूडेंट क्लास के Method मेथड को calling कर कॉल रहे हैं। करेंगे। क्लास वेरी नेम गुड। यहाँ पे अभी एक्सेप्ट जो भी स्टूडेंट क्लास है उनके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे ना। Yes, sir. S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस S1 डॉट एक्सेप्ट। देखो पैरामीटर पहला कौन सा है? ऊपर देखो, इन। दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है फ्लोट, राइट? वही Yes. सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिया है, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ऐसा ही आया है। तो रोल नंबर 11, सीक्वेंस से ले ले तो वो दूसरा आएगा क्या सीक्वेंस? यस, चेंज होगा ना। यहाँ पे अगर आपने पहला इंटीजर लिखा है तो यहाँ पे पहला इंटीजर ही लेगा ना, हाँ इसलिए 77.85 f। तो यहाँ पे जैसे आपका एक्सेप्ट मेथड कॉल होगा तो 11 कहाँ पे आ रहा है? आई में, राइट? नेम कहाँ पे आ रहा है? सचिन एन में। 77.85 कहाँ पे आ रहा है? इस पी में, करेक्ट है? Yes. यस सर ना अभी थोड़ा डिफरेंस देखो, ये जो वेरिएबल मैंने लिखे थे आईडी वगैरह, इसका कलर देखो, कलर कैसा है? उसका फॉन्ट कलर ब्लू है, ब्लू राइट?
इसका देखो ब्राउन है, लाइट ब्राउन, एंड Yes, इसका नीचे भी आप देख सकते हो कंपैरिजन, दिख रही है सबको? यस सर। हाँ Yes, sir. अच्छा, ये आई वेरिएबल इस एक्सेप्ट मेथड के बाहर मैं यूज कर सकता हूँ क्या? नो सर। नो। देखो एरर आएगा, Yes. आएगा sir. नहीं? और इस आईडी को मैं इस मेथड में भी यूज किया और इस मेथड में भी यूज किया, ग्लोबली पूरे एंटर क्लास में यूज हो रहा है आईडी नेम परसेंटेज, बट ये आई पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। नो सर। क्यों? वो लोकल वेरिएबल इसलिए है। क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है इसलिए। यस एग्जैक्टली, वो कौन से वेरिएबल है? लोकल लोकल वेरिएबल। वेरिएबल। Local variable. समझ में आया क्या? Yes, sir. दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या? लोकल एंड ग्लोबल। लोकल प्रेजेंट इन मेथड, ग्लोबल आर प्रेजेंट इन एंड टाइम क्लास, ठीक है? पहला डिफरेंस समझ में आया क्या सबको? Yes. लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी मेथड के लिए एप्लीकेबल रहता है, उसके बाहर पॉसिबल नहीं। क्लियर Within a method we can. एवरीवन? समझ में आया क्या इतना बेसिक? Yes, sir. Yes. ओके। चलो डेटा में प्रिंट करके बता दो पहले। s1 डॉट डिस्प्ले रन एज जावा एप्लीकेशन, console drag here। चलो अभी यहाँ पे देखो, जो लोकल वेरिएबल आपने यूज किए हैं उन्हीं को अगर मैंने लोकली आईडी यूज किया, नेम एज वेरिएबल नेम NAME और PER, सही है? रख सकते हो ना आप लोकल वेरिएबल। इसका स्कोप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, करेक्ट है? यस सर। हेलो, डिफरेंस समझ में आया? मैं चेंज क्या किया है अभी? यहाँ पे Yes. आई था, उसकी जगह पे Yes. सेम मेरा जो ग्लोबल है उसी का ही नाम यूज कर रहा हूँ, करेक्ट है? तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आईडी, यहाँ पे नेम, यहाँ पे परसेंटेज, Percentage. सही है? तो फिर से मैं उसी कोड को रन कर रहा हूँ, ठीक है? देखो अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखेंगे हम। डेटा जा रहा है क्या? इस आईडी में डेटा आया क्या? नो सर। यहाँ से तो हमने यहाँ पे भेजा, बट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए ना? ये Yes. क्वेश्चन हुआ है कि हमारा लोकल होने की वजह से वो जो अभी, हाँ इसका कलर देखो अभी कैसा दिख रहा है, ब्लू है क्या? दोनों ग्लोबल है सर, इसलिए। दोनों लोकल दोनों भी लोकल हो गए ना अभी, ये भी लोकल है, ए भी लोकल है, करेक्ट? Yes, यस sir. सर। एवरीवन मिसमैच देखा क्या? कहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है? तो उस कंडीशन में ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? अगर सेम लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल दोनों के भी नाम अगर एक ही एप्लीकेशन में एक ही मेथड में सेम आ रहे हैं तो इस आइडेंटिफाई कैसे करना है कि बाबा ये मेरा जो है आईडी ये मेरा ग्लोबल वाला है, ऐसा मुझे आइडेंटिफाई करना है ना? और ये जो है ये मेरा लोकल वाला है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल को हम कीवर्ड यूज करते हैं दिस। क्लियर है? कौन सा कीवर्ड यूज किया है? This. This. जब तक दोनों के नाम अलग थे तब तक कोई दिक्कत थी क्या? नहीं थी, राइट? इससे पहले हमने प्रॉपरली रन किया था, यहाँ पे आई यूज किया था, यहाँ पे एन किया था, यहाँ पे पी किया था, करेक्ट है? बट अभी दोनों के भी लोकल के भी वेरिएबल नेम और ग्लोबल के भी वेरिएबल नेम दोनों भी अगर सेम यूज में आ रहे हैं तो
आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है. दिस कीवर्ड इज यूज टू पॉइंटिंग टू द क्लास मेंबर. समझ में आया क्या यस सर. एवरीवन? जो भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस मेथड है, उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज होता है. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes. ये कीवर्ड हम वेरिएबल के साथ में यूज कर सकते हैं, मेथड के साथ में यूज कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर के साथ में भी यूज कर सकते हैं. समझ में आया क्या उसके 3 यूजेस? क्लियर है यहाँ तक? पहला वाला यूज समझ में आया क्या, वेरिएबल वाला? यस सर. किसी को डाउट है इसमें अभी भी? तो ये क्लास में इंट आईडी इज इक्वल टू 11, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सचिन वगैरह, वो उधर अगर टाइप किया तो? कहाँ पे? हेलो हाँ, सर, वो आवाज बहुत स्लो आ रहा है पब्लिक आपका. क्लास में इंट आईडी इज इक्वल टू 11 और स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू वो नेम टाइप किया, तब प्रोग्राम रन होगा क्या? समझ में नहीं आया मेरे को यहाँ पे. हाँ, मतलब वो सब इंफॉर्मेशन पहले इधर यूज किया तो? पहले इधर मतलब जरूरत ही क्या है? मतलब सर, वो उसका इंट मतलब आईडी स्टूडेंट इज इक्वल टू 11, सभी इंफॉर्मेशन इधर लिख दी तो? वो स्टैटिक हो अच्छा जाएगा. इधर मतलब किधर? अरे स्टूडेंट इधर क्लास मतलब में किधर? सर, एक्सेस स्टूडेंट मेथड में? क्लास. ये वहां वाइड पे एक्सेस नहीं मेथड सर, में वहां पे नहीं, ऊपर इंट आईडी इज यहाँ इक्वल पे? टू, हाँ हाँ यहाँ पे क्या? अच्छा यहाँ पे किया तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनोगे सबका 11 ही होगा, सबका नाम सचिन ही होगा ना. ये ब्लूप्रिंट है ना? ग्लोबली. यस. समझ में आया क्या? ब्लूप्रिंट है वो. टेम्पलेट बना रहे हैं, टेम्पलेट के बाद टेम्पलेट में डेटा कैसा रहेगा? ओनली जो अभी हमेशा रिक्वायर्ड वही रहे. अरे जो हमने कल डेफिनेशन देखा था ब्लूप्रिंट का, क्लास का, क्लास सिर्फ क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है ना. यस सर. ऑब्जेक्ट बनाने का काम किसका है? ऑब्जेक्ट का है. डेटा एग्जिस्ट जो भी है रिप्रेजेंट करने का, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना. यस. तो फिर इसका मतलब ही नहीं ना, ये बनाने का कोई मतलब ही नहीं, फिर यहाँ पे डायरेक्ट यूज करो आप, ऐसा होगा ना. तो 10 स्टूडेंट है तो 10 बार स्टूडेंट क्लास लिखना पड़ेगा. यस आया क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में? सर. देवीशाला क्लियर है? हाँ सर, क्लियर हो गया. जितने भी स्टूडेंट बनेंगे सभी सचिन नाम के बनेंगे ना फिर. तो सचिन के लिए अलग, स्वप्निल के लिए अलग, सोनाली के लिए अलग, सब क्लास बनाने पड़ेंगे बार बार. ये यस सर. चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा. नेक्स्ट यहाँ पे तो अभी नेम के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा? दिस डॉट दिस नेम, डॉट राइट. सेम परसेंटेज के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा? दिस डॉट This dot. परसेंटेज. ठीक है, अभी उसी को फिर से रन करके देखते हैं. देखो चलो आ गया क्या डेटा? आ गए. यस. यस. अभी इसको फ्लो देखते हैं किस तरह से डेटा जा रहा है. तो 11 यहाँ पे आ रहा है आईडी में, लोकल में. तो दिस डॉट आईडी मतलब ये वाला आपका क्लास मेंबर जो आपका यहाँ पे मेमोरी में है, करेक्ट. S1 के लिए आईडी में आएगा आपका ये आईडी दैट इज होल्डिंग दी 11 वैल्यू. तो ये स्टूडेंट के आईडी में 11 आएगा. समझ में आया क्या? यस सर. एवरीवन क्लियर है? यस सर. यस. तर ते एकदा S2 साठी पण करून दाखवा ना, म्हणजे सेकंड स्टुडंट. बनेगा ना, 22 भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं. एक कॉपी नीचे पेस्ट,
यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेकंड यस टू, आईडी है 13, नेम है महेश, परसेंटेज 85.85, डन। आगे क्या नीचे डेटा? Yes, sir. म्हणजे कितीही टाकले आहे S2 S3 S4 तरी येत जाईल ना? अभी बन गया ना आपका फ्रेम। सर क्या? एकदा void accept आणि void display का मेथड बद्दल सांगा. अपने इंटीजर a इक्वल टू 10, देन b इक्वल टू 20 यूज किया है क्या नहीं? ऐसे कितने भी वेरिएबल यूज कर सकते हो क्या नहीं? यस सर. Yes. तो इंटीजर की कितनी कॉपी बनी यहाँ पे? 3 कॉपी बनी क्या नहीं इंटीजर वाली? यस. Yes, sir. तो उसका डेटा ते फिक्स व्हॅल्यू है पास int। करण्यासाठी. अभी स्टूडेंट से आपने जितने भी कॉपीज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी बनेगी स्टूडेंट की, टाइप ऑफ दिस आईडी नेम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? सर ते void accept ती मेथड आणि ते void display असे दोन वेगळे वेगळे का घेतले सांगा ना. अच्छा, अभी इसमें हमें क्या करना है? डेटा पुट करना है ना, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम डालो, एक्सेप्ट डेटा, गेट डेटा, पुट डेटा, यहाँ पे प्रिंट डालो, शो डालो, कुछ भी डालो। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, एक्सेप्ट और डिस्प्ले का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी हम देखने वाले हैं। हा ठीक बस है, सर ते एकदा तो basic। दिसतं सांगा ना सर परत. शुभम अभी देखो यहाँ पे जो void लोकल accept वेरिएबल आ रहा है ना, यस अभी सर. अगर आपने आईडी इक्वल टू आईडी लिखा, देखो मैं प्रोजेक्ट को एक बार रन करता हूँ, अभी आउटपुट में देखो डेटा गया क्या आपका 11 और 13? नो सर. उसने कहाँ पे लिया? लोकल वेरिएबल में, यस सर. बराबर ना? ये वाला वेरिएबल इसने यहाँ पे एक्सेस किया। स्कोप कैसे होता है? यस सबसे पहले वो क्या करता है, उसके मेथड में देखता है कि ये आईडी वेरिएबल है क्या, अगर यहाँ पे है तो इसको यूज करेगा। करेक्ट है? यस सर. यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आईडी की जगह पे आई होता, तो ये कहाँ पे चेक करता? क्लास में, क्लास यस का सर. आईडी लेता, जैसे यहाँ पे लिया है। इसके पास कुछ आईडी नहीं ना, नो डिस्प्ले के सर. पास है क्या आईडी? नहीं सर. तो उसने किसका लिया? क्लास का लिया। करेक्ट? यस सर. तो अभी एक्सेप्ट के पास तो आईडी है, तो फिर ये वो किसका लेगा? एक्सेप्ट वाला ही लोकल वेरिएबल लेगा। यस सर. अभी क्लियर? यस सर. यस. तो अभी हमें डिफरेंशिएट करने के लिए प्रॉपर इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए जावा के पास कौन सा कीवर्ड है? दिस कीवर्ड। समझ में आया क्या? यस सर. ओके, नेक्स्ट। इतना क्लियर है सबको? हेलो एवरीवन? यस. चलो अभी फिर से रन कर रहा हूँ मैं। सिंपल डेटा है आपका, पहले एक्सेप्ट मेथड कॉल होगी, देन डिस्प्ले मेथड कॉल होगी, आउटपुट आपका प्रॉपर आएगा। पहला डेटा वहाँ पे जाएगा, ठीक है, देन इस आईडी में डेटा आएगा, नेम में आएगा, परसेंटेज में आएगा उस स्टूडेंट 1 के लिए, और उसका डेटा आपका प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली। ये फ्लो है। क्लियर? यस सर. अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, डिस्प्ले को मैं एक्सेप्ट से पहले कॉल करता हूँ। आउटपुट क्या आएगा? ये डेटा प्रिंट होगा क्या? यस और नो? प्रिंट नहीं, यस और नो? सोच के बताना। होगा ना सर, क्योंकि एक्सेप्ट के पास तो वही आईडी दिखा है ना वहाँ पे, बट सबसे पहले सीक्वेंस डिस्प्ले चेंज में होने क्या के कर बाद लो? नहीं होगा. Okay. प्रिंट होगा, प्रिंट अच्छा होगा, मानो, प्रिंट होगा ना वो सर प्रिंट मानो होगा. प्रिंट होगा, मानो कि अभी बताओ होगा, होगा. नहीं होगा। होगा अभी. नहीं होगा. अच्छा मतलब नहीं होणार सर. डिस्प्ले के पास कुछ अभी आईडी नहीं वगैरह होगा. है? नहीं, नाही. इसके बाद डिफॉल्ट में वैल्यू अगर प्रिंट करेगा. आपने, हाँ, अभी इसके बाद में अगर आपने एक्सेप्ट, तो बट उससे पहले आपने डिस्प्ले का कोड एग्जीक्यूट किया ना, सर डिस्प्ले की उसके क्या पास कुछ जरूरत मिला है, क्या? फिर हमने नहीं डाला तो?
हाँ रचना, उसको कॉल कर रहा है। डिस्प्ले बोलो का बोलो रचना रोल बोलो क्या है क्या। यहाँ पे, मुझे मतलब कंफ्यूज हुआ अभी। अभी डिस्प्ले मेथड का रोल क्या है बताओ, क्या हो रही है मेथड यहाँ पे देखो डिस्प्ले ना, प्रिंट क्या प्रिंट कर कॉल रहा है। कर रहा कर है रहा है प्रिंट वर्ड करेगा। आईडी और नेम। वो सिर्फ प्रिंट करेगा डिस्प्ले प्रिंट और करायला एक्सेप्ट लागलाय। डिक्लेयर करेगा वो। ओके। प्रिंट कर रहा है ना डिस्प्ले, यस आईडी नेम डेटा परसेंटेज प्रिंट कर रहा है कि वैल्यू नहीं, डिक्लेयर करेगा। यस सर। मतलब सर करेक्ट है। प्रिंट जैसा वर्किंग करता है क्या डिस्प्ले? नो नो। अरे आप उसमें कुछ भी नाम डालो, उसमें आपको क्या सिस्टम आउट काम प्रिंट करना है एलन उस लिखा है मेथड ना। में, सर मेथड नहीं में क्या करना है, समझ डेटा आया। प्रिंट करना है। रचना, यस सर। मेथड क्यों यूज करते हैं हम, मेथड क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज मेथड। फंक्शन क्रिएट करने के लिए, मतलब जो भी उसका फंक्शन ऑर्डर देने के लिए। एग्जैक्टली क्या ऑर्डर देने के लिए, किस टाइप मतलब ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ यहाँ कंटेंट। पे अभी प्रिंट करना है, इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन ये यूज किया है हमने। ये फंक्शन हो गया अभी उसका। फंक्शन नहीं होगा, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गए, कोड हो गया छोटा। या दिस इज द कोड, राइट, यस सर। and we want to use every time whenever the object is created, करेक्ट। right? यस सर। Any object having the at least the data input and to print the data, डेटा। at least two operation is every object should be maintained, right? यस ये सर। दोनों ही ऑपरेशन वहां पे मेंटेन कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, इससे पहले हमने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना सीसो में कोड id डॉट डिस्प्ले, राइट है। यस। तो यहाँ पे बार बार हर एक के लिए लिखना पड़ा था, रिपीटेड रिपीटेड। हाँ। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, मेथड में डाल दिया कोड को, और एक ही बार हाँ। उसको कॉल कर रहे हैं। यस सर। यहाँ पे क्लियर है रचना। यस सर। तो क्या समझ में नहीं आया डिस्प्ले का रोल। नहीं अभी आ गया। तो ये तो हमने तो पहले भी देखा है ना, मंडे को देखा इसको, ट्यूसडे को फिर भी जब मेथड कंफ्यूज का हुआ रोल था किया मुझे, था। वो ऊपर नीचे हो गया ना, तो मुझे लग रहा था ये मैंने यहाँ पे इधर देखा नहीं था इस साइड में कि प्रिंट आईडी नेम। नहीं नहीं मुझे नहीं लगा वो नहीं भी लिया तो भी आ जाएगा, देखो, ऐसे लग रहा था फिर। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सब लोग देखो देखो, जो आपने जो प्रैक्टिस किया ना स्टेप बाय स्टेप, पहले डे को जो मैंने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा है, जो आपके दिमाग में है, वही अगले डे में वही हो रहा है। तो ऐसा मत समझो कि मैंने पहले पढ़ा था वो अलग था और अभी पढ़ रहा वो अलग है, नथिंग। क्लियर है यस सर। सब लोग। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला कौन सा कॉल होगा, 8 नंबर पे मैंने सीक्वेंस जो बताया था ना, ऐसे यहाँ पे लाइन यस नंबर सर। 8 कॉल होगी, लाइन नंबर 6 कॉल होगी। 8 में कौन सा कॉल होगा, यहाँ पे 15 होगी, देन 16 का कोड एग्जीक्यूट होगा, असं बताते का नाही मैंने, हाँ सर। सांगितलं होतं ना रे, हाँ हाँ। बराबर है कि नहीं। फ्लो कहाँ पे रहता है, मेन मेथड का फ्लो रहता है एवरी टाइम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, यस सर। बट ये वाला मेंटेन होता है हमेशा मेन का। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमने यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है, इट मीन्स वी आर जस्ट हैविंग द बॉक्स इन मेमोरी, करेक्ट। यस सर। दिस इज यस वन, टाइप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यहाँ पे आईडी है ब्लैंक, राइट, इनिशियली 0, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, देन नेम है नल, देन परसेंटेज, राइट, 0 है। अभी तक ऐसे बना है आपका, करेक्ट ना। लाइन नंबर 6 पे, लाइन नंबर 6 जब आपका खत्म होगा तो आपके पास मेमोरी में ये वाला डेटा बनेगा। तो उसके बाद आप डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो, डिस्प्ले कॉल हो रहा है मतलब यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा फॉर श्योर। क्या बोल रहे हो, प्रिंट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट कर रहा है, आईडी, आईडी में क्या है 0, नेम में क्या है नल, राइट। तो यहाँ पे ये हो रहा है। उसके बाद में जब ये कॉल होगा उसके बाद में आपके पास कौन सा मेथड है, एक्सेप्ट मेथड है, लाइन नंबर 9, राइट। लाइन नंबर 9 पे क्या हो रहा है, अभी डेटा जा रहा है, डेटा गया गया गया, यहाँ से ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये डेटा यहाँ पे पास होगा, मतलब आईडी में क्या आएगा अभी 11 11, नल की जगह पे क्या आएगा सचिन, सचिन राइट। परसेंटेज में आएगा 77.80। 85। अभी डेटा गया है बट इसको आपने वापस प्रिंट किया क्या,
नहीं। नहीं किया, आपने फिर से इस डिस्प्ले को वापस कॉल किया तो हो जाएगा। हाँ। यस सर। ठीक है क्या नहीं? यस सर। अभी थोड़ा Yes, प्रॉब्लम sir. स्टेटमेंट और समझो, अभी भी प्रॉब्लम हमारा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको समझा नहीं इसलिए मैंने फिर से थोड़ा उसको अभी और थोड़ा काट छाट किया है। अभी मानो कि ये स्टूडेंट क्लास मॉर्निंग शिफ्ट में बनाया है, किसने बनाया? ठीक है, रचना ने बनाया। ओके, और अभी इवनिंग शिफ्ट में इसको कौन टेस्ट कर रहा है? स्नेहा, राइट? अच्छा, स्नेहा ने अगर ये वाला सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया, मानो उसने ये मेंटेन करना चाहिए कि नहीं? ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पहले एक्सेप्ट लेना चाहिए, बाद में डिस्प्ले लेना चाहिए, करेक्ट है Yes, sir. एवरीवन? यस सर। Yes, sir. इसने इसने अगर स्नेहा ने फ्लो ऊपर नीचे किया, स्नेहा ने अगर फ्लो ऊपर नीचे किया तो स्नेहा टेस्टिंग कर रही है, स्नेहा इज अ टेस्टर एंड रचना इज अ डेवलपर। तो स्नेहा क्या करेगी? रचना को कॉल करेगी, बुलाएगी, अरे आपका कोड प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है, बोलेगी कि नहीं? Yes, sir. एवरीवन क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. सर। रचना क्या करेगी? स्नेहा के पास आएगी, उसको बोलेगी अरे ये डिस्प्ले का कोड इसके बाद में आप यूज करो, करेक्ट है? Yes. बराबर है, ये होगा इनडायरेक्टली। ये करो, इमेजिन करो। चलो फिर स्नेहा के बाद में उसकी जगह पे सपोज वहां पे अजिंक्य आया, ठीक है? अजिंक्य ने उसी कोड को फिर ट्राई किया, उसने यस1 का ऑब्जेक्ट जो स्नेहा ने बनाया था उसने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया यस2, उसने भी फिर से गड़बड़ की, उसने भी डिस्प्ले को पहले कॉल किया, उसको पता है नहीं ना। फिर अजिंक्य क्या बोलेगा? गड़बड़ करेगा कि नहीं यहाँ पे भी फिर से कोड में? होगी कि नहीं गड़बड़? फिर से होगी। रचना को बुलाया जाएगा, बराबर है? तो ऐसा कोई सॉल्यूशन है क्या? देखो अभी अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये वाला कोड दोनों भी कंबाइन लग रहा है क्या नहीं? सोचो जरा, मतलब जैसे भी कोई ऐसा बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसको नाम देना चाहिए सबसे पहले, या स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट बन रहा है मतलब वो डेटा लेके बनना चाहिए कि नहीं? मेमोरी में 0 0 से बनना चाहिए क्या, नल से? नहीं। नहीं, राइट? अल्टीमेटली उसमें डेटा आना चाहिए पहले, उसके बाद में फिर कौन से भी मेथड कॉल करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? यहाँ पे डू एग्जाम करो, फाइंड एवरेज करो, फाइंड उसका ग्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेथड कंपलसरी पहले कॉल होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। बराबर के सॉल्यूशन? Yes, sir. यस और नो गाइस? Yes, sir. By using constructor. अरे रुको बाबा, सस्पेंस क्यों ये कर रहे हो, बाकी के लोग समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा किया, यहाँ पे इसी के अंदर ऐसे प्लस करके एक्सेप्ट को कॉल किया तो चलेगा क्या? चलना चाहिए, यस ताकि ये चलेगा ना। ताकि ये डिस्प्ले मेथड इन दोनों के बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि सेमीकोलन खत्म नहीं हुआ ना, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना नहीं मेमोरी में। ये जब सेमीकोलन खत्म हो रहा है तब आपका यस1 बन रहा है और साथ में इनको भी लेके आ रहा है, करेक्ट है? Yes, sir. उसके बाद में ये लाइन नंबर 1 ही है, सिंगल है, उसके बाद आप डिस्प्ले कहाँ पे भी कॉल करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। कोई बीच में घुस सकता है क्या? अभी यहाँ पे कैसे नहीं सर। डिस्प्ले इससे पहले आ रहा था, आ रहा है ना यहाँ पे एक्सेप्ट से पहले? तो अगर यहाँ पे इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्ट का, जब भी न्यू कीवर्ड बना रहे हो यस1 के लिए, साथ में डेटा भी आप उसमें डाल रहे हो, तो डिस्प्ले मेथड बीच में नहीं आ सकती।
जब तक ऑब्जेक्ट बनता नहीं तब तक आप उसके इंस्टेंस मेथड नहीं कॉल कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. तो अभी देखो मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, एक्सेप्ट की जगह पे ब्लैंक रखता हूँ और उसमें डेटा पास करता हूँ, ठीक है। क्या क्या समझ में आया क्या? ये जो है ना ब्लैंक दिख रहा है क्या, इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग मतलब क्या है, लाइक मेथड ही क्या नहीं, देखो जरा मेथड की तरह दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ ओपनिंग क्लोजिंग सही है ना। इसमें अगर मैंने डेटा डाल दिया तो चलेगा कि नहीं? चलना चाहिए फिलहाल तो एज टेक्निकली। और यहाँ पे देखो मैंने अभी एक्सेप्ट मेथड नहीं है अपने पास, है क्या यशवंत के पास? नहीं नहीं है। नहीं उसका डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट जो क्लास नेम है उस क्लास नेम को इसकी जगह पे रिप्लेस करता हूँ। किया क्या? बोलो। यस सर। समझ में आया क्या? कुछ चेंजेस कहाँ पे किए मैंने उतना ऑब्जर्व करो, बाकी कर रहने दो। ये वाला चेंजेस है। और यहाँ पे आपका एक्सेप्ट मेथड था उसको मैंने डिलीट किया, करेक्ट। आपण मेथडलाच क्लासचं नाम दिले, क्लासचं नाव दिले. हाँ यस, बताता हूँ मैं। अब डेटा आ रहा है कि नहीं आपका? आ रहा है। अभी आपके पास सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, एक तो ऑब्जेक्ट बनाने का स्टेटमेंट, एक तो डिस्प्ले का स्टेटमेंट। इसके बीच में वो आ सकता है क्या डिस्प्ले? नहीं नाही. बोलो। मतलब रचना को कोई अभी बार बार बुला सकता है क्या वहां पे? नहीं। नाही. राइट, उसने उसका काम सही तरीके से किया है, परफेक्टली डन, राइट। यस समझ में आया क्या क्या किया है हमने? तो इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे इसको? कंस्ट्रक्ट एवरीवन क्लियर है वर्ड? तो अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको क्या लगता है, जितना हमने तामझाम किया उसके ऊपर बताओ क्या क्या पॉइंट आपको समझ में आए? Constructor name is same as class name. चलो सबसे पहला सेम नेम एज क्लास नेम। The class name. नेक्स्ट। No require to create object. हाँ क्या नेक्स्ट वाला कौन सा पॉइंट था? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं वो क्रिएट करता है कंस्ट्रक्टर। अच्छा इसको ये वाला कोड कब रन हो रहा है बताओ, व्हेन इट एग्जीक्यूटिंग? व्हॅल्यू पास झाल्यानंतर जेव्हा ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो तिथं ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट स्टुडंट झाल्यावर सर. लाइन नंबर 7 Excellent. लाइन जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी समय पे कॉल हो रहा है कि नहीं कोड, डिस्प्ले से पहले, राइट। मग सर डिस्प्लेचा काही उपयोग नाहीये ना इथे. अरे बाप रे, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ पे हमारा? आपण डिस्प्ले मेथड लिहिण्याऐवजी जे सिसो आहे ना ते मेन मेथड मध्ये स्टुडंटच्या मेथड मध्ये लिहिलं तरी चालतं ना, म्हणजे कारण इथे एकच मेथड आहे म्हणून. कौन सी एक मेथड है? ही स्टुडंट ची म्हणजे आता दोन आहेत ना, स्टुडंट आणि डिस्प्लेच्या दोन मेथड आहेत इथे. ठीक है वेट 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 वेट, सोनाली 2 मिनट रुको जरा, ठीक है मुझे ये वाला क्लियर करने दो, बाद में आपके पॉइंट पे आता हूँ, चलेगा? यस ना यहाँ पे देखो, और क्या पॉइंट लगा आपको डिफरेंस इनमें, सोचो जरा। ज्यावेळी आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो त्यावेळेस पॅरामीटर पास करून ते व्हॅल्यू आपण तिथे पुट करतो. एक्सलेंट, वेरी गुड पॉइंट। इनिशियलाइजिंग द डेटा मेंबर्स बोल सकते हैं क्या? बोलो। कैसे बोल सकते हैं क्या हम? इसका रोल क्या है सबसे बड़ा?
जो भी स्टेट है उस स्टूडेंट के, उसमें डेटा पुट होना चाहिए, करेक्ट है? क्या रूल है उसका अभी? कंस्ट्रक्टर अरे डायरेक्टली बताओ। कॉल डाटा। हाँ, मतलब ये होगा ना, इनिशियलाइजिंग द डेटा मेंबर्स, करेक्ट है? अच्छा, और बताओ क्या लगा आपको और? डिस्प्ले पे चार्ज कितना है? अच्छा, इसमें रिटर्न टाइप रहता है, मेथड है, ये मेथड है क्या नहीं? सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं रहती। रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं रहती, तो मतलब सबसे पहले क्या मेथड होगी? जैसे बोलो क्या, इट इज अ स्पेशल मेथड सेम नेम एज क्लास नेम, करेक्ट? और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड। ये 4 पॉइंट सबको समझ में आए थे क्या? बोलो। यस यस सर। एवरीवन, वेरी गुड Yes. नॉलेज। अच्छे से नहीं पक्का? आए सर, हाँ, अच्छे से सर नहीं आए। 3 नंबर, सर आई 3 नंबर नहीं, अभी सबको तो हमने डबल पहले छानना है करा ना। है। करेंगे इसको वापिस, बट ये जो लिखे हैं वर्ड, वो वर्ड तो थोड़े थोड़े ध्यान में आ रहे हैं क्या, ये क्या काम करना है? हाँ काम क्या करना है वो समझ में आया क्या? कंस्ट्रक्टर को लेके क्या करना है हमें, वो तो समझ में आया क्या? मेन ऑब्जेक्टिव, हाँ सर। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। क्या है कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्टिव? टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स, करेक्ट? ना अभी यहाँ पे देखो, थोड़ा उसके और थोड़े ट्रीटमेंट करते हैं। डिस्प्ले को हम कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं क्या नहीं? हाँ कर सकते हैं। या फिर एक्सेप्ट मेथड था, एक्सेप्ट मेथड को भी हम 10 बार कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट एक ही बार बनता है क्या नहीं? यस सर। Yes. इसको रिपीट कर सकते हैं क्या S1 के लिए? नहीं। नहीं। नहीं कर सकते। समझ में आया क्या डिफरेंस? और एक हेलो, या Yes. सर सबको डिफरेंस समझ में आया क्या? एक ही बार कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा फॉर श्योर, करेक्ट? तो अभी सोचो जरा, अब तक हमने जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाए थे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, करेक्ट? तो इसका रोल क्या है? डेटा वहां पे असाइन करना, किसको? इस ऑब्जेक्ट को, थ्रू दी कंस्ट्रक्टर, राइट? सर एक क्वेश्चन था। इससे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए उतनी बार, तो ऐसा वाला कुछ था क्या हमारे पास? बोलो। पहले ऐसे यूज कर रहे थे ना आप? ऐसे कोई था क्या अपने पास? नहीं तो कौन? तो ये किसने डाल डाल के रखा होगा पहले? इससे पहले हमने ऐसे यूज किया था ना, विदाउट पैरामीटर वाला। हाँ हाँ हाँ। देखो Yes. ऐसा वाला था ना पहले। हाँ। Yes. तो मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का रोल इसका है ना, न्यू वाला काम। तो ये तो हमारे पास था ही नहीं पहले, अभी हमने यूज किया उसको। तो अगर आपने वहां पे कंसिडर पुट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट कौन पुट करता है? JVM क्रिएट इट। कौन बनाता है उसको? JVM बनाता है, करेक्ट? जावा वर्चुअल मशीन, दैट्स करेक्ट। तो मतलब वो क्या बोलता है, आप टेंशन मत लो, ऑब्जेक्ट बनाने का काम मेरा है, मैं बना के देता हूँ आपको। क्लियर है? कब तक? जब तक आप कोई कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहे हो तब तक। गॉट द पॉइंट? अगर
देखो यहाँ पे अगर आपने इस कंस्ट्रक्टर को आपके तरीके से यूज किया है, अभी आप उसको झेल रहे क्या नहीं, उसका रोल आप अदा कर रहे हो, the task is given by the JVM, okay, that role you are conducting। अभी इसको आप क्या कर रहे हो, कंक्रीट कर रहे हो, नया बना रहे हो, करेक्ट है। तो क्या बोलते हैं, अभी डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर अगर आपने लिया है तो आप आपकी तरफ से उसको ऑब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पे बनाने को परमिशन दे रहा है क्या अभी? नो नो नहीं। तो क्या बोल रहा है अभी वो, मेरा काम आपने ले लिया है तो आप अपने तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ। समझ में आया क्या? तो जब भी आप कोई पैरामीटर वाला एक कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, सुनो, जब भी आप कोई पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो तो हमेशा डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर लिख के रखो। तो मतलब आपके पास अभी दो चॉइस है, एक तो डिफॉल्ट से बनाओ, ठीक है, डिफॉल्ट से बनाया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, es1.id, राइट, जो आपने यूज किया था 13 वगैरह उस तरीके का। या आपके पास और एक चॉइस रहेगी, कौन सी वाली चॉइस, ये जो अभी हमने देखी थी, राइट, क्लियर है? हेलो, समझ में आया क्या? येस, दोन वेने आपण लिहू शकतो। यस, क्योंकि अभी पता क्या, देखो रचना ने ये वाला यूज करा तो इनके जाके फिर वहां पे कोई गड़बड़ करेगी, स्नेहा बोलेगी यार मुझे ऐसे ही बनाना है, तो उसको चांस देना चाहिए ना दोनों तरीके से बनाने को। सही है? यस, अरे समझ में आया क्या, मैंने दोनों क्यों यूज किए हैं? यहाँ पे पैरामीटर वाला भी लिया है और जो हमने ब्लैंक पहले यूज किया था वो भी रखा है, क्योंकि दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने को वहां पे चांसेस रह जाए आगे जाके। इज दैट क्लियर? रेणुका क्या आपण समझ में आया कन्स्ट्रक्टर पूछो? यूज करतोय म्हणून स्टूडेंटचे एक क्वेश्चन था, एक हाँ, कंस्ट्रक्टर कब यूज करते? अभी आपको ये वाला रोल करना है ना उस समय पे, इसलिए तो हमने पूरा तामझाम देखा ना। ये डिस्प्ले पहले ऊपर नीचे किया था ना, ये नाम क्यों लिए मैंने, आपको क्या समझ में आया वहां पे? मतलब उसी सिंपलीफाई प्रॉब्लम के करने के ऊपर तो लिए हमने आधा डिफॉल्ट। घंटा वेस्ट किया। सर इससे क्या कंस्ट्रक्टर क्या यूज करते हैं क्या सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट थोड़ा ज्यादा मतलब बड़ा होता है इसलिए क्या? ऐसे भी बोल सकते हो आप, वेरी गुड गौरव। यहाँ पे बार बार कोड लिखने को पड़ेगा ना आपको, अच्छा, ठीक है नहीं? तो उससे बेटर आप वहां पे ऑब्जर्व बना रहे हो, उस समय पे डेटा पास कर लो। क्लियर है यस, एवरीवन? अरे समझ में आया क्या? अच्छा, इससे आपका एक मेथड बच गया क्या नहीं, एक्सेप्ट का? यस, मतलब सर लेंदी जो अच्छा, प्रोग्राम दूसरी हो बात, जाएगा वो कम हो जाएगा। और दूसरी भी बड़ी बात, ठीक है, आपको पता है क्या, रचना ने एक्सेप्ट नाम दिया है मेथड को, या गेट डेटा दिया है, या रिसीव डेटा दिया है, कुछ ध्यान में रखने की जरूरत है क्या? मेथड का नाम उसने लिया एक्सेप्ट, कल जाके उसने चेंज किया गेट डेटा, गड़बड़ हो गया ना फिर। या उसने मराठी में डाला कि डेटा दिया, इट्स इजीली रीडेबल। अगर वहां पे दूसरा कोई नॉन मराठी पीपल है, कोई साउथ इंडियन है, तो उसको समझेगा क्या कभी उस मेथड का मीनिंग भी क्या होता है? ये स्टैंडर्ड हो गया क्या नहीं? यस, हेलो, यस, क्लियर है?
मतलब अभी इस क्लास को मैंने ऐसे रेडी करके अगर किसी को दे दिया तो किसी तरह से भी वो डेटा ले सकता है क्या नहीं? ऐसे भी डेटा पुट कर सकता है, ऐसे भी वहां पे बना सकता है ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत है क्या? उसको पूछना पड़ेगा कि रचना को कॉल करके अरे डेटा लेने के लिए कौन सी मेथड है, एक्सेप्ट है या गेट है? नहीं ना, कोई जरूरत नहीं। इज दैट इजीली क्लियर? एक्सेसिबल। तो हमेशा डिफॉल्ट मेथड यूज करना चाहिए इधर। यस, यही। एवरीवन? सर म्हणजे जेव्हा आपण कन्स्ट्रक्टर यूज करणार आहे तेव्हा आपल्याला बाय डिफॉल्ट तुम्ही जे लिहिलंय ना बाय डिफॉल्ट जेव्हीएम क्रिएट, तर ते आपल्याला लिहावंच लागतं का स्टुडंट? यस, अगर ये नहीं लिखा आपने तो वहां पे ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, यस। तो वहां पे फिर दिक्कत आएगी, फिर टेस्टर आपको बुलाएगा, डेवलपर कौन है इसका, स्टूडेंट का, आ जाओ। समझ में आया क्या? यस। हेलो? हाँ यस सर। जेमीन वाला काम आपको करके छोड़ना है ना यहाँ पे। इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं। ओके, दिस के बारे में क्या अभी समझ में आपको बताऊं? कीवर्ड है ये, वेरिएबल और लोकल वेरिएबल एक जैसे होते डबल आईडी वगैरह कुछ हो तो वो that is the keyword which access the instance data of that class for variable use with method and constructor. ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट पढ़ा है, दिस इज डन, राइट? ये वाला हम कल पढ़ेंगे, चलेगा? यस सर। तो इसको मार्क करके रखो, पॉइंट बना के रखो नोटबुक में आपके। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या टास्क दिया मैंने? 5 क्लासेस लिखने हैं ना? यस सर। यस सर। राइट ऑन कॉपी नोटबुक, ठीक है? सिर्फ क्लासेस लिखना है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, वहां पे ऐसा सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं, इवन डेटा टाइप भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। सिर्फ एटलीस्ट उस क्लास में 3 डेटा मेंबर्स और एटलीस्ट एक मेथड होनी चाहिए, उसके ऊपर सर आप अभी कितना भी लिखे लिखो, थे वैसे कोई ही लिखने हैं ना? जिस तरह से मैंने लिखवाया था ना उसी तरह से। हाँ ठीक। ऐसे भी अगर आपने दिस लिखे कीवर्ड सिंपल का तो चलेगा। एक एग्जांपल देख सकते हैं क्या? किसका? दिस कीवर्ड का एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? तो वही तो यूज किया हमने, एग्जांपल नहीं होता, कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा ठीक। हाँ, सिर्फ यूज कर रहे हो उसको। देखो इस तरह से लिखो, डू स्टडी, ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग लिखो सिर्फ, डू एग्जाम, ठीक है? ये प्रैक्टिस चाहिए मुझे, मतलब वेरिएबल को किस तरह से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, ठीक है? इनिशियली मेथड का पहला लेटर स्मॉल, दूसरा लेटर कैपिटल, क्लास का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है? तो ये आपको फॉलो करना है वहां पे, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2 वर्ड एक साथ में ज्वाइन करना है तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, रोल नंबर अंडरस्कोर,
ठीक है, Yes, sir. चलेगा इतना? ओके अच्छा, इसमें अभी न्यू स्टूडेंट कितने लोग हैं? क्या सर? नहीं, मैं चैट विंडो सर पे मैसेज करो, चैट विंडो पे मैसेज करो, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, या ज्वाइनिंग डेट डालो, कब से हो, 25, 27, 28। ठीक है, तो उस तरह से मैं क्या करता हूँ, कल आपका एक रिवीजन सेशन लेता हूँ 6 बजे को। पॉसिबल है क्या सबको? जो भी रिवीजन है, सॉरी न्यू स्टूडेंट है, Yes, sir. चलेगा? हाँ सर। ठीक है, जो रेगुलर वाले हैं उनको भी अगर वहाँ पे रिवीजन के लिए आना है तो आ सकते हो 6 बजे को, सेम लिंक पे। ठीक है, कोई दिक्कत ओके नहीं। सर। ठीक है, वी आर कंडक्टिंग माइट बी वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल डेटा टाइप्स ऑपरेटर, देन वी गो फॉर द मेथड एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतने 5 पॉइंट कवर करेंगे। Yes, sir. डन? सर जूम वाली मीटिंग पे इसके अलावा, हाँ वैष्णवी, जूम वाली मीटिंग पे मतलब आज जिस पे लॉगिन किए उसी पे। उसी लिंक पे 6 बजे को। ओके सर। हाँ, तो टुमारो एट 6 PM जो भी रिवीजन वाले हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, या जिनको फिर से वो टॉपिक कोई मिस हुआ था, एक आधा लेक्चर वगैरह, तो अटेंड कर सकते हो। चलेगा? यस सर। Yes, sir. 6 बजे सबको, टाइम इज ओके, कन्वीनियंट है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ यस सर। त्यानंतर 7:30 ठीक है, लेक्चर असेल ना आपलं? यस, उसके बाद में 7 बजे अपना रेगुलर सेशन चालू करेंगे, डोंट वरी। सॉरी 7 वाजता। चलिए, चाहे तो मैं पहले 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, 6:50 को हम वहाँ पे एंड करेंगे, 10 मिनट ब्रेक देता हूँ, फिर 7 बजे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर। सर और कुछ डाउट है क्या गाइस? हॅलो सर, लास्ट क्लास मध्ये तुम्ही बोलले होते की ऑब्जेक्ट क्रिएशनवर जे तुम्ही शिकवलं लास्ट टाइम, त्याचे एक्झाम्पल घेणार होते तुम्ही, न्यू एक्झाम्पल कुठला? लास्ट लेक्चर फ्राइडेला। लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा है, क्लास कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यही था शुभम, उसी को हमने आज कंटिन्यू किया है। एक्झाम्पल घेणार होते तुम्ही बोलले होते, अजून एक्झाम्पल होते, अजून एक्झाम्पल घेणार होते तुम्ही, एकच एक्झाम्पल। अरे तो ये हो गया ना स्टूडेंट सेकंड। सर इथे कन्स्ट्रक्टर झालं ना, तुम्ही नंतर कन्स्ट्रक्टर मध्ये गेले। अरे बट इससे पहले हमने पहले सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही लिखा ना, एक्सेप्ट मेथड ही लिखा ना, उसमें थोड़ी ना कंस्ट्रक्टर था। अच्छा, तो इसलिए आपको मैंने दिया ना टास्क, 5 क्लासेस बनाने को दिया ना, वो डिस्कस किया ना हमने आधा घंटा, उसमें समझ में नहीं आया कि आपको अभी तक क्लास कैसा रहता है? यस शुभम? सर कन्स्ट्रक्टर तर नाही समजलं एवढा। तो फिर आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या स्टडी किया? सर नहीं, नहीं, यदि एक टाइम सेकंड, बचेगा कल आज के क्लास तक रिवीजन कर सकते हैं क्या? कल के जो रिवीजन क्लास में हाँ कंस्ट्रक्टर भी ऐसे भी अगर आपने बनाए ना ऑब्जेक्ट उसमें, तो बहुत बढ़िया है, एक्स्ट्रा करने को कोई मना ही नहीं, बट जितना बताए उतना तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो एटलीस्ट। छोटे देता हूँ टास्क, ज्यादा हैवी है, सर 10 मिनट के ऊपर मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा। कन्स्ट्रक्टर आपण यूज सही है करतो क्या त्यावेळी नहीं? आपल्याला ग्लोबल व्हेरिएबलच घ्यावे लागतात का, म्हणजे धीस वगैरे हे कीवर्ड्स? यस, कहाँ पे? म्हणजे आपण आता कन्स्ट्रक्टर यूज करणार आहे, तर हे धीस कीवर्ड घ्यावं लागेल का? म्हणजे ग्लोबल व्हेरिएबल असेल तरच आपण कन्स्ट्रक्टर यूज करतो असं काही नाहीये ना? यस यस, ग्लोबल व्हेरिएबल असेल तर कंस्ट्रक्टर यूज करतो ना, डेटा तिथे गेला पाहिजे ना। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हो अच्छा, क्या? ऐसे कर सकते हाँ हैं ना, हाँ कोई दिक्कत खाली, नहीं, हाँ म्हणजे दिस कीवर्ड ऐसे कर सकते हैं आप, कोई नाही प्रॉब्लम नहीं। केलं तरी चालते।
नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हो, वेलकम टू, हाँ हाँ ये मेथड है ना, हो कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? किए ना यहाँ पे, ये क्या है, ये है ना यहाँ पे डिफॉल्ट, ऊपर पैरामीटर। ऑब्जेक्ट बनाते समय एक ही कंस्ट्रक्टर जाएगा ना, एक ऑब्जेक्ट दो बार नहीं बनेगा, एक ही बार कीवर्ड से आता। और पूछो। प्रिंट किससे भी कर सकते हैं? हाँ ऋषिकेश, यस फॉर श्योर, यूज कर सकते हैं कोई भी? दोनों भी। आपको अगर पुराना तरीका चाहिए तो आप पुराने तरीके से बनाओ, आपको नया अपग्रेड वाला चाहिए तो आप नए वाले से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। और पूछो। और नहीं क्या कुछ डाउट्स? सर आपण ग्लोबल एक बार करके देखो। लोकल मध्ये वापरायचं म्हणून दिस वापरलं, तसं लोकल व्हेरिएबल जर बाहेर घ्यायचे असतील तर आपल्याला काही मेथड आहे का अशी? आपण लोकल व्हेरिएबल स्कोप फक्त मेथड स्कोपलाच आहे, त्याच्या बाहेर नाही यूज करू शकत त्याला, त्याची लाईफच तेवढी आहे. प्रियंका क्लियर है? अरे किसका क्वेश्चन था, समझ में आया क्या? हाँ सर. इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक ही है, ये दिख रहा है क्या, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, इतने तक ही उसका स्कोप. ओके. ठीक है, ओके. ठीक है गाइस, आज के लिए यहाँ पे रुकेगा फिर. ओके सर, इसका एक बार अच्छे से रिकॉर्डिंग देखो, पॉइंट्स बनाओ नोटबुक में, इसको अच्छे से लिखो पहले क्लास को, उसके बाद एक क्लिप पे ट्राई करो. मैं एक असाइनमेंट भी इसका शेयर करता हूँ कंसिडर का, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है सर रिकॉर्डिंग भेज दो. हाँ, आ जाती है रिकॉर्डिंग, जैसे ही वहाँ पे क्लाउड पे रिकॉर्डिंग जनरेट हो जाती है तो एडमिन टीम आपको सेंड करती है ग्रुप पे. इट टेक सम टाइम्स, मैं भी कहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि इसके बाद वाला भी सेशन चालू रहता है ना डाउट क्लियरिंग का, तो वो सेशन जब एंड होगा उसके बाद में 1 या 1.5 घंटे के बाद में रिकॉर्डिंग जनरेट होती है. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय. थैंक यू सर. 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 असाइनमेंट भेजता हूँ, उतना कंप्लीट कर लो, जैसे टाइम मिले वैसा.